मैं इस समय हूँ देश की राजधानी दिल्ली के ईस्ट दिल्ली एरिया में हर्ष विहार, और आप देख रहे हैं यहाँ मीटर विभाग वाले, बिजली वाले काम कर रहे हैं और ये मीटर लगाए जा रहे हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये जो हर्ष विहार यहाँ कॉलोनी है, इस कॉलोनी में ये जो मीटर लग रहे हैं बिजली के, ये इनके मकान बनाने के 7 साल बाद लग रहे हैं। 7 साल से ये लोग प्रयास में थे कि किसी तरह इनके घरों में भी बिजली आ जाए, लेकिन इनके घरों में बिजली नहीं आई। कनेक्शन अप्लाई करने के लिए जाते थे, क्योंकि कच्ची कॉलोनी है, इसका अप्रूवल नहीं है, कह के इन्हें टाल दिया जाता था। यहाँ पर इससे पहले अभी तो रेखा गुप्ता आ गई हैं सीएम, लेकिन इसके पहले केजरीवाल सरकार थी, तो लोगों का कहना है कि हम वहाँ भी गए, उनसे खूब आग्रह किया कि हमारे यहाँ कनेक्शन लगाओ, बिजली पानी ये एक मूलभूत सुविधा है। मानव अधिकार की दुहाई देने वाले लोग आप देखिए कि मतलब किसी ने इनकी इस दुख को नहीं समझा। बच्चे कैसे पढ़ेंगे, घरों में पानी कैसे आएगा, यहाँ लाइट कैसे आएगी, कैसे अंधेरे में रहेंगे, और इसलिए यहाँ 7 साल तक लाइट नहीं आई। लेकिन अब रेखा गुप्ता सरकार बनी तो ये लोग जाकर के वर्तमान जो सीएम हैं उनसे जाके मिले, और जैसे ही मिले हैं तो ये मिल के आए, उसके अगले ही दिन बिजली विभाग को ऑर्डर हुआ कि यहाँ मीटर लगा दिए जाएं, और जो भी प्रॉब्लम है, यहाँ ड्यूज हैं, यहाँ कोई समस्या है मकान जो ज़मीन की, वो सब मुख्यमंत्री के लेवल पे ठीक कर दी जाएगी। तो ये कनेक्शन लग गए इनके, और अब यहाँ देखिए पूरी टीम आई हुई है, 10 टीम यहाँ BSES की आकर के ये काम कर रही है। और ये सुबह से यहाँ लगभग 30 से अधिक घर हैं, युद्ध स्तर पर मैं कह सकता हूँ काम चल रहा है। तो ये जो है हालात आपको दिखाई देगा, लोग किस तरह से बिना बिजली यहाँ अंधेरे में रहने को मजबूर थे। ये देखिए यहाँ अचानक से गड्ढा आ जाएगा, और रात के अंधेरे में अगर यहाँ कोई बीमार हुआ तो कैसे जाएगा। लेकिन अब ये रेखा गुप्ता का आदेश हुआ, और इस आदेश के तत्काल बाद ये खंभे लगाए गए, और आप इस पर जो देख रहे हैं ये तार, ये तुरंत जो है, जब ये लोग गए और इन्होंने बताया कि 7 साल से हमें बिजली नहीं मिली है, बिना बिजली के हम यहाँ रह रहे हैं को मजबूर हैं, तब यहाँ फिर ये कनेक्शन हुआ। और अब पूरी टीम BSES की यहाँ लगी हुई है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इनको तुरंत जो है खंभे लगा करके ये बिजली दी गई, और अब मीटर भी सब घर में लगा दिए गए हैं। आप देख रहे हैं ये मीटर लगे हुए हैं, जो मैंने बात आपको लोगों से कराई। अब लोग काफ़ी खुश हैं कि जी जिस दिन गए उससे अगले ही दिन ऑर्डर हो गया, और अब लोगों के घरों में आप देख रहे हैं कि लाइट जल रही है। आप सोच सकते हैं देश की राजधानी दिल्ली, और लोग 7 साल से बिना बिजली के रह रहे थे। इसको नरक नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। और अब रेखा गुप्ता के चलते जो ये इनका काम हुआ है, इसमें बच्चे भी आप देखिए अब अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं। तो ये एक बदलाव सरकार बदलने से हुआ है। एक सरकार बदलने से कैसे लोगों के हालात बदलते हैं ये आप देखिए। यहाँ सारे BSES के अधिकारी मौजूद हैं, ये पूरी टीम मौजूद है, और इनको आदेश हुआ है कि इनके घरों में सभी में लाइट जलाने के बाद ही ये अपने अपने घर जाएंगे। तो लोगों से बात भी करेंगे, यहाँ पर लोगों की क्या राय है, बात करेंगे लोग क्या कहते हैं। बिजली लोगों के घर में लगी है, तो अभी देखिए कुछ लोगों से बात करते हैं। इनके घर में लाइट लग गई है, मीटर में कनेक्शन आ गया है, और ये अपने घर की लाइट जला रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम विनोद। विनोद जी, क्या कहेंगे ये जो कनेक्शन लगा है? आज बहुत खुशी हो रही है हमें, कम 7 साल बाद हमारे घर पर लाइट लग रही है। अच्छा, इसके पहले आपने कोशिश की क्या कनेक्शन के लिए? कोशिश तो बहुत की थी हमने, केजरीवाल के पास भी गए थे, विधायक यहाँ सुरेंद्र के पास भी गए थे हम। तो उन्होंने कह दी कि हमारी बस की बात नहीं है वहाँ लगवाना। अच्छा, तो विधायक ने सुना ही नहीं? विधायक ने हमारी सुनवाई नहीं करी। और जो निगम पार्षद हैं? निगम पार्षद ने कह दी मेरी बस की बात नहीं है। मेरे बस की बात नहीं है। तो अब कैसे ये कनेक्शन के ऑर्डर हो गए? अब तो साहब नई सरकार बनी है, और CM साहब ने एक बार गए थे हम, उन्होंने कह दी साहब हो जाएगा काम, और देव कल गए थे और आज मीटर लगना चालू हुए। अच्छा, मतलब कल गए और 24 घंटे के अंदर हमारे मीटर लगने चालू हुए। मीटर लगना चाह रहे हो, तो क्या कहोगे आप रेखा गुप्ता के बारे में? क्या बहुत धन्यवाद करना चाह रहे हैं उनका, उनकी पूरी टीम का। हमारे घर मीटर लग रहा है जी। तो देखिए लोगों में खुशी है। अभी नए बच्चों से भी बात करते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, और पढ़ने वाले बच्चों को कितनी प्रॉब्लम आया करती थी जब लाइट नहीं थी। क्या नाम बेटा? सर मेरा नाम प्रियंका है और अभी हाल ही में मैंने 12th पास आउट किया है और मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी पढ़ाई करने में। रात में मोमबत्ती जला के मुझे पढ़ाई करनी पड़ती थी, आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ करता था, बीमार हो जाती थी, जिस वजह से स्कूलों में छुट्टियाँ करनी पड़ती थी मुझे और पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो अब जब मैम गुप्ता मैम आई हैं उनकी वजह से हमें बहुत सारी सुविधा मिली है, हमारा मीटर लग गया है और हमें अब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और मैं चाहूँगी कि मैम ऐसे ही हमारे लिए कुछ सुविधाएँ करें
और ताकि हम अच्छे से पढ़ पाए, हमें सारी फैसिलिटीज़ अच्छी मिले। इसके पहले भी जो केजरीवाल सरकार थी वो तो कहते थे हमने वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल दिया है, तो आप कहाँ पढ़ते हो, कहाँ स्कूल आपका, दिल्ली में है कि यूपी में? मेरा स्कूल दिल्ली में है, मंडोली के साइड। तो क्या आपको लग रहा है कि वो स्कूल आपको देखने में ऐसा लगता था केजरीवाल टाइम में कि वर्ल्ड क्लास है? नहीं, उसकी मतलब अच्छा है स्कूल, बट थोड़ी जो वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो नॉर्मली हैं, कोई वर्ल्ड क्लास जैसी चीज़ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। और उस सरकार में जब केजरीवाल सरकार थी तो क्या आपके परिवार वालों ने ये कहा था कि भाई हमारे बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, लाइट की कनेक्शन चाहिए? नहीं, जब लाइट थी नहीं तब तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मेरा मतलब है उनके विधायक या कभी आपने बात की थी केजरीवाल सरकार में आपके फैमिली वालों ने? हाँ, बात की थी, बट उन्होंने मना कर दिया कि हम करेंगे, या अभी यहाँ पे जो कॉलोनी है ये पास नहीं हुई है, यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। अच्छा, तो अभी कनेक्शन लग गया है। हाँ, तो connection लग गया। अब कैसा, पढ़ाई और अच्छी चलेगी? हाँ, अब तो पढ़ाई अच्छी चलेगी। क्या कहना चाहोगे रेखा गुप्ता सीएम के बारे मैं में? मैम से बोलना चाहूँगी, मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया और आप हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप ऐसे अच्छा काम करें। उत्तर प्रदेश, जहां गायें सिर्फ एक आस्था नहीं बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था की पहचान बन चुकी है। जब उत्तर प्रदेश में किसानों की लागत बढ़ी और आमदनी घटी, तब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में शुरू हुई गो इकोनॉमी की नई सोच। पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 7,600 से ज्यादा गौशालाओं का निर्माण कराया, निराश्रित गोवंश को संरक्षण दिया और डेयरी योजनाओं से किसानों को नई ताकत दी। इन गौशालाओं के प्रबंधन और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण महिलाओं को आजीविका मिशन से जुड़ी कृषि सखियों के तौर पर नियुक्त किया गया। योगी सरकार ने गो इकोनॉमी यानी गाय पर आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डेयरी मास्टर प्लान ऑपरेशन 4 लागू किया। इसके तहत गाय पालन, जैविक खाद और गोबर से बायोगैस उत्पादन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। राज्य में गोबर से कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीसी बनाने के लिए 26 से ज्यादा प्लांट लगाए गए हैं, जो एलपीजी पर निर्भरता घटाने और किसानों की अतिरिक्त आय का मुख्य स्रोत बन रहे हैं। और आज गांव का युवा गो आधारित उत्पादों को देश भर में पहुंचा रहा है और उससे कमाई कर रहा है। मुख्यमंत्री पशुपालन योजनाओं का लाभ उठाएं और अपनी आय बढ़ाएं। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना, जहां निराश्रित गायों का पालन करने वाले किसान और पशुपालकों को 1,500 प्रति गाय प्रति महीने भरण पोषण सहायता, यानी अब गौ सेवा भी और अच्छी कमाई भी। नंदनी कृषक समृद्धि योजना, यानी उन्नत देशी नस्लों की डेयरी इकाई स्थापना पर 50% तक की सब्सिडी। अपना दूध का बिजनेस शुरू करें। प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहित योजना, जिसमें उच्च दूध देने वाली देसी गाय पालें और कमाएं 10,000 से 15,000 तक का नगद पुरस्कार, यानी देसी गाय मतलब समृद्धि और सम्मान। अब किसान और पशुपालक आत्मनिर्भर बन सकते हैं। गो इकोनॉमी मतलब यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक नई क्रांति, जहां गोबर और गोमूत्र से चमकेगी किसानों की किस्मत। गांव मजबूत, किसान समृद्ध और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। ठीक है, थैंक यू। तो देखिए बच्चे भी खुश हैं और काफ़ी जो है यहाँ लोग भी खुश हैं। सब अपने हाथ में अपने पेपर लिए हुए खड़े हैं यहाँ पर कि भाई हमारी बारी कब आ रही है, क्योंकि सब लोग लगा रहे हैं यहाँ पे बारी बारी से। तो लोगों से अभी बात करते हैं। देखिए युवा भी हमारे साथ हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा अभिमन्यु शर्मा जी। कि ये जो है कनेक्शन आपका क्यों नहीं लग रहा था? पिछले बता रहे हैं 7 साल हो गए थे। तो कारण ये था जी, जो विधायक यहाँ का सुनता नहीं, सुरेंद्र कुमार। किस पार्टी के थे वो? आम आदमी पार्टी के थे जी। और अच्छा। हाँ, कोई सुनवाई नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। और आज देखो पहली बार मतलब उसका बीजेपी की सरकार आई है और 1 साल के कार्यकाल को नहीं हुआ, हमारा मीटर लग गया जी। अच्छा, तो वहाँ क्या अभी बीजेपी सरकार में भी आपको चक्कर काटने पड़े? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। एक बारी में सुनवाई हो गई जी। एक बारी में? एक बारी में वहाँ पे गए, उन्होंने हमें बिठाया, हमारी बात सुनी पूरी और हमारी जो दिक्कत थी उसे दूर करा, जल्द से जल्द दूर करा। पूरी गली खुश है। हाँ, पूरी गली खुश है। पूरी गली खुश है, पूरी गली में लग गया। और
तो केजरीवाल दावा करते थे कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, वर्ल्ड क्लास सारी सुविधा देंगे। कुछ नहीं, सब झूठ, सब बेकार, सब बेकार, कुछ नहीं, सब झूठ बोला उन्होंने। हाँ। और सिर्फ शराब घोटाला करा है और बस माता बहनों के संग उन्होंने बहुत बुरा करा। माता, आज दिल्ली की सड़कों पे सेफ कहाँ थे लोग? मैं देख रहा हूँ यहाँ सड़क भी नहीं है, सड़क भी नहीं है तो कुछ भी, नाली वाली गड्ढे हैं बिल्कुल। देखिए यहाँ प्लॉट ऐसे पड़े हैं। तो ये कोई सुविधा आपको केजरीवाल की जो सरकार थी, ये लोगों की नजर में नहीं आया कि यहाँ नाली नहीं है, यहाँ सड़क नहीं है। नहीं, वो सिर्फ 5 साल जब खत्म होते हैं ना, हाँ, तो सुरेंद्र कुमार यहाँ पे वोट मांगने आ जाते हैं। अच्छा, जातिवाद की राजनीति करते हैं, हाँ, बस, और कुछ भी नहीं। काम नहीं किया, काम कुछ भी नहीं करा जी। देखो अब आपके सामने है। हाँ, सामने दिख रहा है। बिल्कुल। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है बीजेपी। मैं भी बीजेपी सपोर्टर हूँ और एक अरसे से मेरा पूरा परिवार, तो बहुत अच्छा काम करा, हमारी सुनवाई करी, पूरी गली खुश है। आप गली वालों से पूछ सकते हैं जी, एक एक जना खुश है जी जी। क्योंकि जो चीज 7 साल में नहीं हुई वो एक बारी में कहने पे हो गई, एक सुनवाई में। कितनी एक सुनवाई में हो गई। अचीवमेंट है ये। हाँ, बहुत अच्छा लगा हमें। तो बिजली डिपार्टमेंट भी ठीक काम कर रहा है अभी, बहुत पहले से बेहतर है। बिल्कुल कर रहा है जी। तो देखिए यहाँ युवाओं की विचारधारा भी हमने आपको बताई, सुनवाई किस तरह से लोग जो है खुश हैं कि जो इनके साथ हुआ है। अभी आप देखिए जो मीटर इनके लगे हैं लोगों के, उस वजह से काफ़ी खुशी है कि भाई अब इनके घर में लाइट रहेगी, वैलिड मीटर रहेगा। और आपको ये भी बता दूं कि बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से, यानी सरकार की तरफ से ये भी इन्हें सुविधा है कि 200 यूनिट तक बिजली भी फ्री रहेगी। तो मध्यम फैमिली वाले जो लोग हैं उनकी तो बिजली भी फ्री आने वाली है यहाँ पर। जी मैम, क्या नाम आपका? रजनी। क्या कहोगे ये जो कनेक्शन लगे हैं आज, इसके बारे में कितना संघर्ष रहा आपका? सर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। हम तो रेखा गुप्ता का ही धन्यवाद करेंगे। इसके पहले कितने साल से ये सब चल रहा है कि बिना बिजली के रहना पड़ रहा था? 7 साल हो गई। 7 साल से रह रहे थे? 7 साल से ऐसे रह रहे थे। तो पिछली सरकार जो थी केजरीवाल की, वो तो दावा करते थे हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, और आपकी कॉलोनी ये ऐसी रह गई, इसमें देखो सड़क नहीं है, नाली भी नहीं है यहाँ। सर किसी ने सुनी नहीं। हाँ, किसी ने नहीं ये कॉलोनी किसी को नजर ही नहीं हाँ, है। किसी ने सुनी नहीं। फिर इनके पास गए तब जाके सुनवाई हुई है। तो रेखा गुप्ता सरकार से उम्मीद थी आपको? हाँ जी, हाँ जी, तो इन्होंने पूरा किया है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। क्या नाम आपका? मिथिलेश। क्या कहेंगे आप रेखा गुप्ता के बारे में? उनके बारे में बहुत अच्छा कहेंगे, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। जो भी करा है, मीटर लगाए, लाइट आई है हमारे यहाँ। सुना है 200 यूनिट फ्री भी मिलेगी बिजली। 200 यूनिट फ्री है। और रेखा गुप्ता ने एक और वादा किया था चुनाव में कि महिलाओं को बस भी यात्रा फ्री रहेगी। क्या वो फ्री है? हाँ जी, फ्री है। फ्री चल रही है? फ्री चल रही है अभी तो काफी सालों से। तो आपके हिसाब से सरकार कैसा काम कर रही है ये रेखा गुप्ता की? अच्छा कर रही है। ठीक है। क्या नाम जी आपका? जो सरकार अच्छा काम करेगी हमारे हैं? लिए कोई क्या कहना चाहेंगे जो बिजली के कनेक्शन लगे हैं आज? रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करना चाह रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। हमारे बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिल गई है। उजाले में अब पढ़ेंगे, कीड़े मकोड़े से दूर रहेंगे। हाँ, गली में भी लाइट नहीं रहती होगी। नहीं, अब सुन, आपकी गली में अब लाइट भी लग जाएगी, स्ट्रीट लाइट लगेगी, ऐसा सुनने में ऑर्डर तो हुए आया हैं। से। पर अभी लगी नहीं है लाइट। हाँ, लग जाएगी। अभी तो खंबे शुरू हुए हैं। क्या कह रही थी आप? कुछ कह रही थी? पर सर रेखा गुप्ता ने अच्छा करा है हमारे लिए। तो जो अच्छा करेगा वही हमारे लिए सरकार अच्छी है। ठीक, कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो देखिए लोग बाग काफ़ी खुश हैं, और लोगों की समस्या मैंने आपको दिखाई यहाँ अभी कि देखिए सड़क देखिए, यहाँ सड़क तो है ही नहीं, लोगों ने अपने आप भराव कर रखा है। जल ही जीवन है, लेकिन दशकों तक उत्तर प्रदेश के गांवों के पारंपरिक तालाब उपेक्षा और अतिक्रमण के आंसू रोते रहे। भूजल स्तर पाताल में गिरता रहा। पर साल 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठाना कि यूपी में बूंद बूंद को सहेजना है, जल संकट को जड़ से मिटाना है, जिसके बाद शुरू हुआ मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में मिशन अमृत सरोवर का एक ऐसा भागीरथ प्रयास जिसने इतिहास रच दिया। जहां मूल लक्ष्य 5,550 तालाबों का था, वहीं योगी सरकार की इच्छा शक्ति से यूपी में 16,630 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण और पुनरुद्धार किया जा चुका है। मूल लक्ष्य से 3 गुना अधिक काम करके उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 बन करके उभरा है। ये सिर्फ पानी के गड्ढे नहीं है, ये आज यूपी के गांवों की गौरव है। एक एक एकड़ में फैले ये सरोवर 10,000 घन मीटर पानी सहेजने की ताकत रखते हैं। इनके चारों तरफ 23 लाख से ज्यादा स्वदेशी पेड़ पौधे लगाए गए हैं। आज जहां सुव्यवस्थित घाट है, बैठने के लिए बेंच है और शाम को टहलने के लिए वॉकवे है।
गांवों के गंदे तालाब अब पिकनिक स्पॉट और चेतना केंद्र बन चुके हैं। योगी सरकार की इस दूरदर्शी योजना ने मनरेगा के जरिए लाखों ग्रामीणों को सीधे उनके गांव में ही रोजगार दिया। यही नहीं, खेतों को सिंचाई के लिए पानी मिला और राज्य के 29 से अधिक जिलों में गिरते भूजल स्तर में भारी सुधार दर्ज किया गया है। रिकॉर्ड 16,000 से ज्यादा सरोवरों का निर्माण, भूजल स्तर में अभूतपूर्व सुधार और समृद्ध होते हमारे गांव। ये है बदलता, बढ़ता और जल आत्मनिर्भर बनता उत्तर प्रदेश। नियत साफ हो तो काम भी दमदार होते हैं। योगी है तो यकीन है।